एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम एक बहुत खूबसूरत सी जगह जा रहे हैं जिसका नाम है गिरी गंगा। एक्चुअली मैं यहाँ 6-7 साल पहले आई थी, कॉलेज ट्रिप आया था। मेरा फर्स्ट और लास्ट विजिट तभी था। उसके बाद मेरा बहुत मन था यहाँ पर आने का क्योंकि बहुत सुंदर जगह और बहुत शांत जगह, और मेरा ऐसी शांत जगह पर जाने का बहुत मन करता है। तो बस आज हम वहीं जा रहे हैं। एंड द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज नॉट कंफर्टेबल टू शो हिज फेस ऑन कैमरा, तो उनकी प्राइवेसी का हम पूरा ध्यान रखेंगे। और आज के लिए हमारे कैमरामैन भी वही है। और ये इस तरह का गेट आता है जब हम मेन रोड से ऊपर की ओर मुड़ते हैं, और इसके रोड देखकर ही मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये सा कच्चा रास्ता है, जंगलों के बीचों बीच रास्ता है। पहले ये मेटल नहीं था, बट अब शायद ये मेटल कर दिया है। और ये सारे देवदार के पेड़ के बीच ये सुंदर सी सड़क निकाली हुई है। और यहाँ पर कोई भी कंक्रीट बिल्डिंग्स आपको नहीं मिलेगी। ये ऊपर मंदिर तक जाता है ये रास्ता सीधे। और मुझे लगता है यहाँ पे जो गाड़ी है वो शायद 4x4 ही चलेगी, आगे पता नहीं लॉर्ड ऑल्टो भी चल सकती है। ये देखो लॉर्ड ऑल्टो। आजकल वो विंटर्स के टाइम वो वीडियोस वायरल नहीं होती है, बहुतों ने देखी होगी, जहाँ पे फॉर्च्यूनर, थार वगैरह सब फंस जाती है और साइड से कितनी स्मूथली ऑल्टो निकलती है। ये आधे तक ही ये रोड मेटल था, यहाँ से ये कच्चा ही रोड है अब। और ये जो सुंदर सा पहाड़ आपको दिख रहा है जिसमें जो बर्फ़ से ढका हुआ है, इसको कुप्पड़ पीक बोलते हैं। और ये मैक्सिमम टाइम ऐसे बर्फ़ से ढका हुआ ही रहता है क्योंकि ये बहुत हाइट पे भी है और यहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं है। ये पूरा 1-2 घंटे का ट्रैक है। यहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं, यहाँ पे भी 1-2 घंटे का ट्रैक है और बहुत खूबसूरत सी जगह है ये भी। और अभी शायद कल परसों बर्फ़ पड़ी है ताज़ा ताज़ा, तो ये इसलिए और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इससे आगे जाने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि आगे रोड गिरा हुआ है और हमारी गाड़ी नहीं चढ़ रही थी आगे, तो जान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो इससे इतना बड़ा रिस्क लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से बैक ही जा रहे हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब है और इस टाइम पे शायद यहाँ का प्लान करना बहुत गलत डिसीज़न था। हम कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे अब, तो यहाँ से तो हमें वापसी ही जाना पड़ रहा है अब। बहुत ही ज़्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस था। बड़ी मुश्किल से सारे देवते, सारे भगवानों के नाम लेकर गाड़ी मोड़ी है, बट चलो, जहाँ लिखा नहीं होता है शायद वहाँ पहुँचा भी नहीं जाता। अब प्लान को थोड़ा चेंज करेंगे, अब कहीं और जाएंगे। मैं क्यों ऑल्टो को बड़ा वो बोल रही थी क्योंकि मेरे को लगता है हम हिमाचलियों के लिए ऑल्टो इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये चल पड़ती है, हल्की होती है और ऐसे रोड में ये चल पड़ेगी। थार थूर ने दम तोड़ दिया, बट ये जाएंगे अभी आगे तक। पर चलो, हम अभी अच्छे रोड पे पहुंच गए क्योंकि वहाँ पीछे तो मेरा सांस दम ही घुट रहा था, तो डर लग रहा था। हम लोग गिरी गंगा तो नहीं जा पाए। हमने सोचा कि हम जुब्बल पैलेस आ जाते हैं, बट यहाँ पे भी अब अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। पहले शायद होती थी, बट अब किसी रीज़न की वजह से अब यहाँ पर अंदर नहीं जाने देते। ये बाहर से मैं दिखा रही हूँ। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। ये दूर से बड़ा सुंदर लगता था और ये नज़दीक से और भी ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो जुब्बल की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है, बट थोड़ा सा मोटा मुझे जो पता है, मुझे इतना पता है कि जो जुब्बल रियासत है इसकी शुरुआत 1800 में हुई थी और 1803 से 1815 तक यहाँ पर नेपालियों का, और 1832 से लेकर 1840 तक यहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा रहा। और जो जुब्बल के जो ये शाही परिवार होते थे वो बेसिकली सूर्यवंशी राजपूतों के राठौड़ वंश से संबंधित थे। और यहाँ का बड़ा फेमस राजा था राजा राणा भगत सिंह जी। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, वो पहाड़ी सॉन्ग, वो सॉन्ग था राज्य गाई जुबलौर है भगत चौंदो। आपने वो पहाड़ी सॉन्ग ज़रूर सुना होगा। और उस सॉन्ग में भी उनके बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है। वो मतलब काफ़ी जाने माने फेमस राजा थे वो। उन्होंने 1921 से 1924 तक प्रिंसी काउंसिल में शिमला हिल स्टेट्स का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 1924 में उन्हें कंपेनियन ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया और 1936 में उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया भी बनाया गया। बस मुझे उनके बारे में इतना ही पता है। बाद में शायद उनके बेटे या उनके ग्रैंडसन ने इस जो महल को जो है हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया। और जुब्बल पैलेस के सामने ही है जुब्बल का बाज़ार। इसके सामने ही वो दिखता है। बहुत बड़ा बाज़ार है और बहुत सुंदर लगता है ये बाज़ार के सामने ये राजा का महल। और जुब्बल वैसे बहुत फेमस है, एप्पल बैग के लिए तो फेमस है ही, साथ में जुब्बल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सी ऐसी जानी मानी हस्तियाँ भी हैं जिनको शायद सभी जानते हैं। स्वर्गीय श्री ठाकुर रामलाल जी, जो 1975 से 1977 और 1980 से 1982 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और
1982 से 1984 तक वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। जो हमारे प्रेजेंट एजुकेशनल मिनिस्टर हैं मिस्टर रोहित ठाकुर जी, वो उनके ग्रैंडफादर थे। तो काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ भी जुब्बल से हैं। और ये है पैलेस का बैक व्यू। और ये जो जगह आपको दिख रही है, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जो मुजरिम होते थे उनको हलाल किया जाता। हलाल तो मतलब उर्दू वर्ड हो गया, मतलब उनकी सर कलम की जाती थी। मैं बिल्कुल, ये एम्बियंस का असर हो गया मुझे यहाँ के ना, बिल्कुल ऐसे शाही घरानों जैसी आवाज़ें निकल रही है। मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे बस कोई तलवार और घोड़ा दे दे, क्योंकि बचपन से हमने जो मूवीज़ देखी है राजा महाराजाओं की, उसमें बस उनके पास एक ही काम होता था कि वो या तो युद्ध पे जाते थे या शिकार पे जाते थे। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग मुझे आ रही थी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं राजा महाराजाओं के पास यही काम होता होगा। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। जहाँ हमें जाना था वहाँ हम पहुँच नहीं पाए और यहाँ का ऐसे ही सडन प्लान बन गया। बट आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।